Good morning, everyone. We are reading our seventh chapter of First Flight Glimpses of India, and we are doing second part Kurg. We have read our chapter up to here, and now we will start our chapter from here. The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Kurg. कावेरी नदी को इसका पानी कुर्ग के फॉरेस्ट और हिल से मिलता है. महासीर, a long freshwater fish, abound in these waters. महासीर जो कि ताजे पानी की एक मछली है, वो कावेरी नदी के पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है. किंगफिशर्स डाई फॉर देयर कैच. किंगफिशर्स महासीर मछली को पकड़ने के लिए गोता लगाते हैं. वाइल स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ ऑफ enjoying the flash and the ripple effect in the water, plain water. स्क्वेरल्स और लंगूर्स, गिलहरियाँ और लंगूर आधे खाए हुए फ्रूट्स को मिस्चीफ करने के लिए, शरारत करने के लिए, मज़ा लेने के लिए पानी में फेंकते हैं. और पानी में फेंकने के बाद जो उसमें स्प्लैश की आवाज़ आती है, जो उसमें छपाक की आवाज़ आती है और जो पानी के अंदर रिपल्स उठती हैं, जो लहरें उठती हैं, उनको देखकर काफ़ी मज़ा लेते हैं, काफ़ी इन्जॉय करते हैं. एलिफेंट्स enjoy being bathed and scrubbed in the water by their महावत. एलिफेंट्स नहाने का और रगड़े जाने का मज़ा लेते हैं और उनको किसके द्वारा नहलाया जाता है? उनके महावत के द्वारा नहलाया जाता है. यानी कि कावेरी नदी का जो पानी है वो काफ़ी तरीके से एनिमल्स के लिए एंजॉय का प्लेस होता है. और वहाँ पर जो लंगूर्स हैं और महासीर है, स्क्वेरल्स हैं और एलिफेंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं. द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स. लेड बैक का मतलब होता है रिलैक्स्ड, यानी कि आराम परस्त. कुर्ग के जो लोग हैं उनको आराम परस्ती के लिए भी जाना जाता है. वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड रहते हैं, लेकिन कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव दिखाई देते हैं, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर्स भी दिखाई देते हैं. तो ये हमें कब पता चलता है? द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन क्लाइंबिंग. बहुत ही ज़्यादा आराम परस्त, रिलैक्स्ड समझे जाने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, जो कि कुर्ग के लोग हैं, वो चेंज हो जाते हैं. किसमें? एक हाई एनर्जी वाले लोगों में चेंज हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान लोगों में चेंज हो जाते हैं. जब वो क्या करते हैं? जब वो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर्स करते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं, एक डोंगी नुमा नाव में सवारी करते हैं, पानी में चलते हैं, रैपलिंग करते हैं, रस्सी के सहारे पहाड़ों से उतरते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं, एंड माउंटेन क्लाइंबिंग्स, और जब वो पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर्स दिखाई देते हैं. और उनको देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड पीपल हैं. न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रेकर्स. विभिन्न पगडंडियाँ इस इलाके में हैं और इनकी वजह से जो बैलगाड़ी की सवारी करने वाले लोग होते हैं उनका ये फेवरेट प्लेस भी बन जाता है. बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी. यहाँ पर अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको बर्ड्स, बीज, मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज कंपनी देने के लिए मिल जाएंगे. मैकाक्स, Malabar squirrels, langurs and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy. मैकाक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो छोटे बंदर होते हैं. मालाबार स्क्वेरल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी. लंगूर्स आपको देखने को मिलेंगी. और दुबला पतला जो लॉरिस है, दुबला पतला एक बर्ड है, वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा. और ये सभी जो एनिमल्स हैं या ये सभी जो बर्ड्स हैं वो क्या होंगे? वो आपको ट्रीज़ के ऊपर से आपकी तरफ देखते हुए दिखाई देंगे या आपके ऊपर एक नज़र रखेंगे. आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स. लेकिन यहाँ पर जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर जाना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं वाइल्ड एलिफेंट से थोड़ा सा दूर ही रहना पसंद करूँगा.
आगे अगर आप कुर्ग में विजिट करते हैं तो आपको कौन कौन से वहाँ पर व्यूज़ देखने को मिलेंगे, वहाँ पर कैसे कैसे पैनोरामिक व्यू आप देखेंगे और कैसे आपको एक्सट्रीम जॉय का फीलिंग होगा, ये आपको इस पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। The climb to the Brahmgiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर जाते हैं तो यहाँ से आपको एक बहुत ही अनोखा नज़ारा देखने को मिलेगा और जो ये नज़ारा इस धुंध से भरे हुए लैंडस्केप का कुर्ग का सबसे बेस्ट नज़ारा होगा। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज। रोप मीन्स रस्सी, रस्सी का बना हुआ एक ब्रिज है जिसको आप पार करने के बाद वो आपको लीड्स टू द 64 एक्रे आइलैंड ऑफ निसर्गधामा। तो इस रोप के ब्रिज को क्रॉस करके आप 64 एकड़ में फैले हुए निसर्गधामा में पहुंच जाएंगे। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट नियर बाई बाइलाकुपे। बाइलाकुपे के आसपास भारत की सबसे बड़ी तिब्बती लोगों की बस्ती बौद्ध भिक्षुकों से मिलने का आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। द मॉन्क्स, यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु हैं इन रेड ऑक्रे एंड येलो रॉब्स, जिन्होंने गेरुआ रंग के और पीले रंग के वस्त्र पहने होंगे, और अमंगस्ट द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स। तो ऐसे बहुत से नज़ारे हैं जो कि विजिटर्स का इंतज़ार करते हैं और उनको ये नज़ारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हेयर इन कुर्ग। वो जो विजिटर्स हैं जो कि यहाँ पर आते हैं और जो कि भारत की आत्मा को सर्च करना चाहते हैं, जिनके दिलों में भारत के लिए थोड़ा सा भी क्या है, रिस्पेक्ट है, ऑनर है, और जो कि यहाँ के पैनोरामिक जो व्यूज़ हैं उनको देखना चाहते हैं, तो अगर भारत के हृदय, दिल को और उसकी आत्मा को देखना चाहते हैं तो उनको ये सारा नज़ारा कहाँ पर मिलेगा, कुर्ग में ही मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed our second part here, and tomorrow we will start our third part of chapter 7, Glimpses of India. Thank you.